नमस्कार दोस्तों। जब भी हमारी फैब्रिकेशन शॉप में कोई नया बिल्डर को जब हम ज्वाइन करते हैं, उससे टेस्ट पीस मरवाते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके टेस्ट पीस के साथ उसका डब्ल्यूपीएस और पीक्यूआर बनवाना, है ना। डब्ल्यूपीएस पीक्यूआर बनवाना ताकि हमको ये पता चल पाए कि वो किस पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, किस पोजीशन पे मार सकता है, किस किस मटेरियल को वो क्वालिफाई कर सकता है, ताकि जब भी हमारा कोई कस्टमर का ऑडिट रहे या आईएसओ का ऑडिट हो या हमारी एक्चुअली क्या फैब्रिकेशन के लिए बेल्डिंग जो है वो स्पेशल प्रोसेसेस में काउंट होता है, तो हमको पता चल पाए और हमारे कस्टमर को हम बता पाए कि हमारे बेल्डर्स इस वेल्डिंग प्रोसेस के लिए इतनी मटेरियल थिकनेस तक के लिए क्वालिफाई हैं। तो इसी में क्या होता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स होते हैं, जिनमें क्या होता है डिपेंडेंसी होती है। अगर एसेंशियल वेरिएबल चेंज होगा हमारा, तो हमको अपने बेल्डर को रीक्वालिफाई करवाना पड़ेगा। वहीं अगर नॉन एसेंशियल वेरिएबल अगर चेंज होंगे तो उसमें हमारे बेल्डर को डब्ल्यूपीएस को फिर से रीक्वालिफाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स को समझने वाले हैं, जो डब्ल्यूपीएस के क्वालिफिकेशन और रीक्वालिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एसेंशियल वेरिएबल। एसेंशियल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, बेल्डिंग प्रोसेस में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं, और जिनकी वजह से जो हमारा बेल्ड मेटल है और हमारा पेरेंट मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, अफेक्ट होती हैं। वो सारे अगर वो हमारे पेरेंट मटेरियल या बेल्ड मेटल को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर अफेक्ट करना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको डब्ल्यूपीएस के लिए फिर से रीक्वालिफिकेशन हमारे बिल्डर को हमको करवाना पड़ता है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, वो सारे एसेंशियल वेरिएबल्स होते हैं। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से एसेंशियल वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले होता है बेस मटेरियल। बेस मटेरियल मतलब कि क्या हो, जो पेरेंट मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेल्डिंग के लिए, चाहे वो एमएस में हो या एसएस में हो, कार्बन स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो, कोई सा भी मटेरियल। अगर हम लोगों का पहले क्वालिफिकेशन कार्बन स्टील टू कार्बन स्टील हुआ है ना, और बाद में हमको स्टेनलेस स्टील में करना है, तो ये क्या हुआ, एसेंशियल वेरिएबल हो। इसके लिए क्या हमको बेल्डर को रिक्वालिफाई करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, बेस मटेरियल। सेकंड होता है फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल मतलब हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, चाहे इलेक्ट्रोड हो या फिर हमारा वायर स्पूल हो। अगर हम ER70S6 में कर रहे हैं, फिर हम इलेक्ट्रोड में कर रहे हैं SMAW के थ्रू, प्रोसेस में अभी हम ना जाएं। अभी हम अगर हमारा WPS जो क्वालिफाई है वो इलेक्ट्रोड में है ना, और अगर हमको फिलर वायर से करवाना है, फिलर वायर मतलब वायर स्पूल से करवाना, तो इसमें क्या होगा, ये भी हमारा एक एसेंशियल वेरिएबल होगा। इसके लिए भी हमको हमारे बेल्डर को फिर से रिक्वालिफाई करवाना पड़ेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है बेल्डिंग प्रोसेस। बेल्डिंग प्रोसेस मतलब वो SMAW हुआ, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना। फिर हमारा GTAW हुआ, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। फिर GMAW हुआ, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसी तरह से SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, है ना। इसी तरह से जो मल्टीपल वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू अगर हम लोग करते हैं, तो अगर हमारा एक किसी प्रोसेस में क्वालिफाई, जैसे SMAW में क्वालिफाई, और अगर हमको GMAW करवानी है, तो हमारे बिल्डर को हमको फिर से रिक्वालिफाई करवाना पड़ेगा। ये क्या हुआ, हमारा एसेंशियल वेरिएबल होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है एसेंशियल वेरिएबल, वो है हमारा वेल्डिंग पोजीशन। मतलब हमारा बेल्डर किस पोजीशन में मार रहा है, 1G में मार रहा है, 2G में मार रहा है, 3G 4G, किस पोजीशन में मार रहा है। अगर हमारा बेल्डर को 1G में हमने क्वालिफाई करवाया है और हमको 2G करवाना है या 3G या 4G करवाना है, तो हमारे बेल्डर को हमको फिर से रिक्वालिफाई करवाना पड़ेगा। 4G मतलब ओवरहेड हुआ, है ना। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो प्री हीट एंड इंटरपास। मिनिमम प्री हीट एंड मैक्सिमम इंटरपास टेम्परेचर टू प्रिवेंट क्रैकिंग। इसमें क्या होता है, मटेरियल को प्री हीट करना, मतलब एक लिमिट तक, जहाँ तक कि एसेंशियल वेरिएबल अफेक्ट ना हो, तो अब तो हमको रिक्वालिफाई करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हमको हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट हो रही हैं पेरेंट मटेरियल की, तब हमको इसमें प्री हीट अगर मटेरियल को कर रहे हैं या प्री हीट कर रहे हैं, तो अब हमको हमारे बेल्डर को रिक्वालिफाई करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चलिए अब आता है नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स। नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पेरेंट मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। अगर ये चेंज भी होंगे, तब भी हमको हमारे बेल्डर को WPS को फिर से रिक्वालिफाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन कौन से होते हैं, अब वो समझते हैं। सबसे पहला है वेल्डिंग टेक्निक।
वेल्डिंग टेक्निक क्या हुआ कि वेल्डिंग बीड हमारी किस तरह से आ रही है, या स्ट्रिंजर बीड आ रही है, या वीविंग का पैटर्न आ रहा है, जे फॉर्म में आ रहा है, या सी फॉर्म में आ रहा है, या जेड फॉर्म में आ रहा है, किसी भी तरह से करते हैं तो क्या हुआ, इससे हमारे वेल्डिंग की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हमको हमारे वेल्डर को, हमारे WPS को रिक्वालीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम किसी भी पैटर्न में मारते हैं तो। फिर नंबर ऑफ़ पासेस, कितने ही पासेस मार लो, उससे हमारे वेल्डिंग के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की अफेक्ट नहीं होने वाली है ना। चाहे आप 1 मार दो, 2 मार दो, 4 मार दो, जितने ही पासेस मारो, है ना, तो इससे भी हमको रिक्वालीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो हमारा आता है वेल्डिंग इक्विपमेंट। वेल्डिंग इक्विपमेंट मीन्स जो हम डिफरेंट टाइप्स के वेल्डिंग इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले हैं, इसमें क्या होगा, हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट नहीं होंगी, तो इसकी वजह से भी ज़रूरत नहीं है। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है वेल्डिंग मशीन सेटिंग। वेल्डिंग मशीन सेटिंग क्या होता है, एक्चुअली करंट वोल्टेज जो भी होते हैं वो हमारे वेल्डर की स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इससे भी हमारे पेरेंट मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट नहीं होती, तो ये भी हमारा एक नॉन एसेंशियल वेरिएबल होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, जो कि आपको WPS क्वालिफाई और रिक्वालीफाई करवाने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।